मनुष्य का जीवन केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी मूल सत्ता उसकी प्राण शक्ति है। यही प्राण शक्ति जीवन का आधार है, सोचने की शक्ति है, कर्म का उत्साह है और आत्मिक उन्नति का द्वार है। लेकिन दुर्भाग्य से यही अनमोल प्राण शक्ति अक्सर काम, क्रोध और भय की लहरों में बहकर व्यर्थ हो जाती है। जब काम का मोह हमें खींचता है, तब ऊर्जा वासनाओं में बहती है। जब क्रोध मन को जला देता है, तब ऊर्जा क्षण भर में नष्ट हो जाती है। और जब भय मन पर छा जाता है, तब ऊर्जा सिकुड़कर जीवन को दुर्बल बना देती है। इस प्रकार तीनों मिलकर हमारे भीतर की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। योग और साधना का मार्ग हमें यह सिखाता है कि प्राण शक्ति को इन तीन चोरों से कैसे सुरक्षित रखा जाए। जैसे कोई कीमती रत्न को ताले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही साधक को अपनी प्राण शक्ति को आत्मज्ञान, ध्यान, प्राणायाम, जप और ईश्वर समर्पण में सुरक्षित करना चाहिए। यही जीवन की असली साधना है, यही आत्मोन्नति का राजमार्ग है। अब हम ऐसे ही कुछ उपाय जानेंगे जिनसे काम, क्रोध, भय से जीवन की ऊर्जा को हम बचा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है प्राणायाम की साधना, श्वास पर नियंत्रण। मनुष्य की सबसे बड़ी जीवन ऊर्जा श्वास में निहित है। जब श्वास अस्त व्यस्त होती है, तो काम, क्रोध और भय मन पर अधिकार कर लेते हैं। प्राणायाम का पहला नियम है कि श्वास को लंबा, धीमा और गहरा किया जाए। जब साधक प्रतिदिन भ्रामरी, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम करता है, तो उसके भीतर की अशांति स्वतः शांत हो जाती है। क्रोध तब उठता है जब श्वास तेजी से चलती है। भय तब आता है जब श्वास रुक रुक कर चलती है। और काम तब हावी होता है जब श्वास भारी हो जाती है। इस स्थिति को संतुलित करने का सबसे बड़ा उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम साधक को यह अनुभव कराता है कि श्वास मात्र वायु नहीं है, बल्कि यह जीवन शक्ति का स्रोत है। यदि श्वास साध ली जाए, तो इंद्रियों पर विजय स्वतः मिल जाती है। नाड़ी शोधन से चित्त संतुलित होता है। भ्रामरी से मन में शांति का रस भरता है और कपाल भाती से भीतर की गंदगी बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि काम, क्रोध, भय उसके मन के बाहर की चीजें हैं, जिन्हें प्राण की स्थिरता से रोका जा सकता है। प्राणायाम केवल श्वास की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मबल को जगाने का माध्यम है। दूसरा उपाय है ध्यान साधना, साक्षी भाव का अभ्यास। काम, क्रोध और भय तभी प्राण शक्ति को छीनते हैं जब साधक उनसे जुड़कर अपनी पहचान बना लेता है। ध्यान की साधना साधक को सिखाती है कि वह मन का स्वामी है, दास नहीं। ध्यान का मूल है साक्षी भाव। जब साधक आंखें बंद करके बैठता है और भीतर उठते विचारों, वासनाओं व भय को मात्र देखता है, तो उनमें फंसने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ध्यान साधक को यह स्मरण कराता है कि मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न ही विचार, मैं तो शुद्ध चेतना हूं। जब यह अनुभव गहराई में उतरता है, तो काम की उत्तेजना धीरे धीरे शांत रस में बदल जाती है, क्रोध करुणा में बदल जाता है और भय साहस में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान केवल बैठकर आंख बंद करना नहीं है,
बल्कि हर क्षण साक्षी बने रहना है। जब व्यक्ति काम की लहर में बहता है तो तुरंत उसका साक्षी बन जाए। जब क्रोध उठे तो उसे रोके नहीं, दबाए नहीं, केवल देखे। जब भय उठे तो उसका कारण जाने और उसे देखने का साहस करे। यह देखने की साधना ही ध्यान है। जो ध्यान में स्थिर हो जाता है उसकी प्राण शक्ति अडोल हो जाती है और संसार की कोई शक्ति उसे बहा नहीं सकती। अगला उपाय है जप और नाम स्मरण, जो मन को पवित्र दिशा दिखाता है। मनुष्य की इच्छाएं तब विकृत होती हैं जब मन को कोई शुद्ध सहारा न मिले। काम की तरंग मन को भटकाती है, क्रोध मन को तोड़ता है और भय मन को सिकोड़ देता है। इन तीनों से मुक्ति का सबसे सरल साधन है नाम जप। जब साधक सुबह शाम नियमित रूप से किसी मंत्र या ईश्वर के नाम का जप करता है तो मन धीरे धीरे शुद्ध दिशा में स्थिर होता है। नाम का कंपन भीतर की चंचलता को काटता है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, इसका जप मन के विकारों को पवित्र करता है। राम राम राम, इसका जप भीतर की शक्ति को जगाता है। ऐसे ही किसी भी शुद्ध नाम का सहारा लेकर आप सारे विकारों को मिटा सकते हैं। जप से मन को कार्य करने के लिए एक धारा मिलती है जिससे काम की असंयमित वासनाएं शांत होती हैं। जब मन में गहराता है तो साधक देखता है कि क्रोध स्वतः कम हो रहा है, भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और जीवन ऊर्जा स्थिर हो रही है। जप और नाम स्मरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह साधना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे चलते फिरते काम करते करते कर सकता है। जब नाम भीतर गूंजता है तो मन अशुद्ध इच्छाओं से हटकर दिव्यता की ओर मुड़ता है। अगला उपाय है अहिंसा और मैत्री भाव। ये क्रोध का शमन करते हैं। क्रोध जीवन ऊर्जा को सबसे तेज गति से नष्ट करता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी श्वास भारी हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, उसकी प्राण शक्ति बाहर बहने लगती है। योग का मूल सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ केवल बाहरी हिंसा न करना ही नहीं है, बल्कि भीतर उठने वाली हिंसक प्रवृत्ति को भी देखना और शांत करना है। जब साधक क्रोध में घिरता है और तुरंत उस पर प्रक्रिया करने की बजाय एक क्षण रुकता है, तब उसकी प्राण शक्ति सुरक्षित रहती है। अहिंसा का दूसरा रूप है मैत्री भाव। जब साधक सभी प्राणियों में मित्रता का भाव रखता है तो क्रोध के अवसर ही कम हो जाते हैं। क्रोध की जड़ हमेशा अलगाव में होती है। जब साधक मैं और तू की दीवार को गिरा देता है और सभी को आत्मा के रूप में देखता है तो क्रोध का बीज ही नहीं उगता। योग सूत्र में पतंजलि ने कहा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। अर्थात जो साधक मैत्री, करुणा, आनंद और उपेक्षा की भावना का अभ्यास करता है उसका चित्त शांत हो जाता है, उसकी प्राण शक्ति सुरक्षित रहती है। अगला उपाय है ब्रह्मचर्य का पालन, काम की शक्ति का रूपांतरण। काम जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि यह अनियंत्रित हो तो प्राण शक्ति का सबसे बड़ा अपव्यय करती है, लेकिन यदि इसे साध लिया जाए तो यह साधना की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को उच्चतर दिशा में प्रवाहित करने की कला है।
जब साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो काम की शक्ति धीरे धीरे तेज, ओज और तेजस्विता में बदल जाती है। ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ऊर्जा ध्यान और योग में लगती है। यह साधना का एक ऐसा आधार है जिसके बिना गहराई प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य का अभ्यास धीरे धीरे होना चाहिए। साधक को पहले मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देना चाहिए। यदि काम का विचार उठे तो उसे दबाना नहीं है, बल्कि ध्यान से देखना है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि यह शक्ति विनाशकारी नहीं है, बल्कि रचनात्मक भी हो सकती है। यही शक्ति जब कला, सेवा और ध्यान में प्रवाहित होती है तो साधक महानता को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला साधक दीप्तिमान हो जाता है और उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण पवित्र हो उठता है। अगला उपाय है स्वाध्याय। काम, क्रोध और भय अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य नहीं जानता कि वह कौन है, तब वह शरीर और मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। यही गलत पहचान ही वासनाओं और भय का कारण बनती है। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों, उपनिषदों, गीता और साधु संतों के वचनों का गहन अध्ययन। जब साधक प्रतिदिन कुछ समय आत्मज्ञान से जुड़ी हुई पुस्तकों का अध्ययन करता है तो उसका विवेक जागृत होता है। विवेक ही वह शक्ति है जो काम के आकर्षण को कम करती है, क्रोध की आग को बुझाती है और भय की जड़ों को काटती है। उदाहरण के लिए, जब साधक गीता का यह श्लोक पढ़ता है, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, तब उसे अनुभव होता है कि आत्मा तो अमर है। यह ज्ञान भय को समाप्त करता है। स्वाध्याय केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़े हुए को मनन करना है और जीवन में उतारना है। धीरे धीरे साधक का दृष्टिकोण बदलता है और उसे समझ में आने लगता है कि उसकी प्राण शक्ति का मूल्य अमूल्य है। अगला उपाय है सात्विक आहार और सात्विक जीवन शैली। प्राण शक्ति की रक्षा केवल मन और ध्यान से ही नहीं होती, बल्कि यह शरीर पर भी निर्भर है। जब आहार अशुद्ध होता है तो मन भी अशुद्ध हो जाता है। मांस, शराब, नशीले पदार्थ और अधिक मसालेदार भोजन काम और क्रोध को बढ़ाते हैं। भय भी तब बढ़ता है जब शरीर में विषैले तत्व अधिक होते हैं। योग कहता है कि सात्विक आहार जैसे फल, दूध, ताज़ा सब्जियां, अन्न और जल ये मन को शुद्ध और स्थिर बनाते हैं। आहार का प्रभाव सीधे प्राण पर पड़ता है। यदि भोजन सात्विक है तो प्राण शक्ति बढ़ती है। यदि भोजन तामसिक है तो प्राण शक्ति क्षीण होती है। इसके साथ ही दिनचर्या का संतुलन भी आवश्यक है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, नियमित साधना करना और संयमित रहना, ये सब जीवन ऊर्जा को स्थिर बनाते हैं। जब शरीर हल्का, पवित्र और संतुलित होता है तो काम, क्रोध और भय का प्रभाव साधक पर टिक नहीं सकता। सात्विक आहार और जीवन शैली योग साधना के लिए भूमि तैयार करते हैं, जिस पर ध्यान और ब्रह्मचर्य के पौधे पुष्पित होते हैं। अगला उपाय है समर्पण और ईश्वर प्रेम। अंततः काम, क्रोध और भय को पूर्णतः जीतने का उपाय है ईश्वर के प्रति समर्पण। जब साधक अपने छोटे से अहंकार को जोड़कर अपने को ईश्वर की शरण में रखता है, तब प्राण शक्ति स्वतः सुरक्षित हो जाती है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि परमात्मा ही सबका आधार है।
जब साधक कहता है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं, तब काम वासना अपने आप क्षीण हो जाती है, क्रोध की अग्नि शीतल हो जाती है और भय की जड़ें सूख जाती हैं। ईश्वर प्रेम साधक को ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां उसकी प्राण शक्ति दिव्य हो जाती है। भक्ति से उत्पन्न आनंद साधक को आंतरिक शक्ति देता है। जो प्रेम ईश्वर में लग जाता है वह किसी भी सांसारिक आकर्षण से विचलित नहीं होता। यही कारण है कि संत महात्मा जीवन ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति का अनुभव करते हैं। समर्पण साधक को यह सिखाता है कि जीवन ऊर्जा उसकी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का उपहार है, जिसे साधना में लगाना ही सबसे बड़ी पूजा है। अंत में उपसंहार यही है कि जीवन ऊर्जा की रक्षा केवल व्यक्तिगत सुख का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने का साधन है। काम, क्रोध और भय को रोकना कोई दमन नहीं है, बल्कि यह तो रूपांतरण है। जब साधक प्राणायाम से श्वास को साधता है, ध्यान से साक्षी भाव को जगाता है, जप से मन को पवित्र करता है, ब्रह्मचर्य से काम की शक्ति को रूपांतरित करता है, स्वाध्याय से विवेक जगाता है, सात्विक जीवन अपनाता है और अंततः ईश्वर की शरण में समर्पित होता है, तब उसकी प्राण शक्ति अक्षय हो जाती है। तब साधक का जीवन केवल उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रह जाता, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बन जाता है। यही योग का संदेश है कि मनुष्य भीतर की शक्ति को व्यर्थ न बहाकर उसे ईश्वर और आत्मज्ञान की ओर प्रवाहित करे। जब ऐसा होता है तो जीवन एक साधारण यात्रा से उठकर एक दिव्य उत्सव बन जाता है। यही प्राण शक्ति का रहस्य है, यही साधना का सार है।